हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम रिटन टेस्ट जो हुआ है केपी के पुलिस में कांस्टेबल का ईटा के थ्रू 3 सितंबर 2022 को इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। सो इसमें 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर में जो है ट्रांसलेशन पूछी जाती है इंग्लिश से उर्दू, और उर्दू से इंग्लिश 20% मार्क्स होते हैं इसके। 80% मार्क्स जो हैं इसके एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, जिसमें इंग्लिश, जीके, मैथ्स, इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू के भी एमसीक्यूज होते हैं। सो इसमें 100 टोटल मार्क्स होते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। दराए खुंजराब यानी कि जो खुंजराब पास है पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाता है? सो इसका करेक्ट आंसर चाइना है। दराए खुंजराब जो है, खुंजराब पास, ये 4693 मीटर ये लेंथी है, और ये जो है माउंटेन पास है कराकोरम माउंटेन रेंज में। सो ये पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। सो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए खैबर पास पाकिस्तान को किस से मिलाता है? सो खैबर पास जो है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है, लेकिन खुंजराब पास पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है, और ये गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा और नगार डिस्ट्रिक्ट्स में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए? सो सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए थे। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए, और 1898 को इंतकाल कर गए थे। सो दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? अगर हम बात करें वज़ू की तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। कौन कौन से फ़राइज़ हैं? नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथों को कहनियों तक धोना, और चौथा ही सर का मस्सा करना, और चौथा है वो है पाँव का टखनियों समेत धोना। सो 4 वज़ू के फ़राइज़ हैं। और आपसे ये क्वेश्चन है कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, क्योंकि गुस्ल के बारे में भी पूछा जाता है, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के रिलेटेड, ही इज़ ब्लाइंड डैश द सफरिंग ऑफ अदर पीपल। सो यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। अगर हम ब्लाइंड की बात करें तो ब्लाइंड एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है अंधा, लेकिन ब्लाइंड टू जो है इसका मतलब होता है अकल से अंधा। सो ब्लाइंड इन का मतलब होता है एक आंख से अंधा। सो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से करेक्ट होगा, ही इज़ ब्लाइंड टू द सफरिंग ऑफ अदर पीपल। सो सफरिंग का मतलब होता है अजियत या फिर तकलीफ़ कह सकते हैं आप। सो ही इज़ ब्लाइंड टू द सफरिंग ऑफ अदर पीपल का मतलब है कि जो दूसरे लोग जिस तकलीफ़ से, जिस जो है कर्ब से, जिस दर्द से गुज़र रहे हैं, वो उनसे जो है अनअवेयर है, यानी कि बेखबर है, वो उसको नज़र नहीं आता। सो यहाँ प्रेपोजिशन टू करेक्ट है। और ब्लाइंड इन का मतलब होता है एक आंख से अंधा। अगर आप कहना चाहें कि मेरा दोस्त एक आंख से अंधा है, तो आप कह सकते हैं माई फ्रेंड इज़ ब्लाइंड इन वन आई। सो इस तरह आप इसको सेंटेंस को बना सकते हैं। सो यहाँ ब्लाइंड टू करेक्ट है, और ब्लाइंड टू का मतलब होता है अकल से अंधा, यानी कि अनअवेयर, बेखबर, जिससे किसी चीज़ की खबर ना हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक में दम करना के क्या माना है? सो ये एक उर्दू का इडियम है। इसका मतलब होता है किसी को अपसेट करना, किसी को डिस्टर्ब करना, तंग करना, परेशान करना। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का मुतज़ाद यानी कि आज़ादी जो वर्ड है, फ्रीडम जो वर्ड है, इसका अपोजिट क्या है? सो इसका अपोजिट जो है वो ग़ुलामी है, स्लेवरी, और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। सो ग़ुलामी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत कितना अरसा रहा? सो खुलफाए राशिदीन जो भी हैं इम्पोर्टेंट जो हैं इस्लामिक पर्सनालिटीज़ हैं, आप इनके बारे में ज़रूर याद रखें। सो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब 12 साल खलीफा रहे। इनके बारे में सारी डिटेल आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हज़रत उस्मान गनी ने ग़ज़वा बदर में क्यों शिरकत नहीं की? सो हज़रत उस्मान गनी की जो ज़ौजा थी, ज़ौजा मोहतरमा, वो बीमार थी, इसीलिए वो जो ग़ज़वा बदर है उसमें शिरकत ना कर सके। इसके अलावा
पहला बहरी बेड़ा इस्लाम का भी हज़रत उस्मान गनी ने तैयार करवाया था। इसके साथ साथ हज़रत उस्मान गनी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत पर इस्लाम कबूल किया था और इसके साथ साथ ये पहले हाफिज़ कुरान थे और सबसे ज़्यादा तवील तरीन दौर खिलाफत इनकी थी और 23 से लेकर 35 हिजरी तक ये खलीफा रहे, करीब 12 साल। और इनकी निकाह में थी सैयदा कुलसूम और सैयदा रुकैया और ये दोनों साहबजादियाँ थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत उस्मान गनी के जो अलकाबात हैं वो ज़ुन्नूरैन भी हैं और जामिउल कुरान भी इन्हें कहा जाता है। इनकी शहादत 82 बरस की उम्र में 18 ज़ुल्हज्ज को हुई और इस्लाम के तीसरे खलीफा थे। पैदा ये मक्का में हुए और इनका मुकम्मल नाम था हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना उस्मान गनी या फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर मशरिक़ किन को कहा जाता है? सो शायर मशरिक़ कहा जाता है अल्लामा इकबाल को, पोइट ऑफ ईस्ट इसे कहते हैं। और अल्लामा इकबाल जो थे ये 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए थे। और आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि अल्लामा इकबाल किस सिटी में पैदा हुए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर किस से मुलाकात फरमाई उन्होंने? सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। और वाक़या मेराज का ज़िक्र सूरह बनी इसराइल में आया है। और मेराज क्या है? रसूल खुदा के मस्जिद अक्सा से आसमानों की तरफ सफ़र को मेराज कहा जाता है और ये रजब के महीने में हुआ था। सो हज़रत इदरीस इज़ द करेक्ट आंसर हियर। पांचवें कलमे का क्या नाम है? सो कलमे आप पाँचों बल्कि छः की छः आप याद रखें। पहला कलमा है तैयब, दूसरा है शहादत, तीसरा है तमजीद, चौथा है तौहीद, पांचवा है अस्तगफार और छठा कलमा रद्द कुफर है। सो पांचवें कलमे का नाम अस्तगफार है। अमन का आलमी दिन कब मनाया जाता है? सो ये पेपर सितंबर में हुआ और अमन का आलमी दिन भी सितंबर के महीने में ऑब्ज़र्व किया जाता है। सो 21 सितंबर इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो लेक्चर में चंद ही MCQs डिस्कस किए हैं। कंप्लीट पेपर हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, testpoint.pk को। पाक MCQs ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को विज़िट करते रहा करें, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। इस चैनल पर आपको पास्ट पेपर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हर पेपर में आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप हमारी वेबसाइट testpoint.pk से देख सकते हैं। यहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स भी अपडेट किए जाते हैं, पास्ट पेपर्स भी अपलोड किए जाते हैं। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसका जो PDF है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन का वेबसाइट का, वो मैं दे दूँगा। यहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।